फ्लो कम आता था। फिर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही चला गया कि मेरा यूरिन आ नहीं रहा। डॉक्टर को मैंने सोनीपत में दिखाया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सक्सेना। तो डॉक्टर ने बोला आप रिपोर्ट्स वगैरह कराई, सब कुछ कराया, तो उसके अंदर मतलब ब्लेडर खाली नहीं हो रहा था, कुछ ml यूरिन निकल रहा था बस, बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी 600 में से कुछ 5-10 ml निकल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला आप पे प्रोसीजर करना पड़ेगा, डायलेशन करना पड़ेगा, OIU करना पड़ेगा। मेरा जो पाइप था, जो यूरिनेटरी पाइप है, वो उसके अंदर यूरिनेटरी स्ट्रिक्चर हो गया था। स्ट्रिक्चर मतलब बीच में रुकावट हो गई थी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। जैसे ये पाइप है पूरी, ये पाइप के अंदर बीच में से वो मांस बनना चालू हो गया था, की वजह से बीच में जैसे कोई पाइप दबा देता है और फ्लो आगे नहीं जा पाता। तो डॉक्टर ने मुझे डायलेट करा, मुझे OIU करा, थोड़ा वो पेनफुल भी था, तो मैंने वो करा लिया। मैं सोचा अब मैं ठीक हो गया, अब डॉक्टर ने कर दिया एक प्रोसीजर मेरे पे, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने 3 दिन तक वो पाइप मुझे लगाए रखी। डॉक्टर ने जब मुझे दोबारा बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको 14 दिन और लगी रहेगी। मैं और मेरी मम्मी बहुत शौक थे कि मैं 14 दिन उस पाइप के साथ कैसे रहूँगा। बोला मुझे कि आपको दिखाते रहना पड़ेगा क्योंकि इसके रिकरेंट चांस बहुत होते हैं और आपका पहले भी एक बारी हो चुका है। मेरे को दोबारा से प्रेशर बहुत कम हो गया। जितनी बार आप इसको कराओगे डायलेट, वो उतनी बार रिकरेंस होगा, दोबारा आएगा वो, क्योंकि वो मांस है। अगर आप उसको कट करोगे तो वो दोबारा वो मांस बन के वो रुकावट आ जाती है। तो मेरे को दोबारा हो गया। मैंने यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराया, उसके अंदर मेरा बहुत स्लो प्रेशर आया, बहुत स्लो। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप MCU RGU एक रिपोर्ट है जो एक्सरे करती है हमारे मतलब बॉडी पार्ट की। तो जब वो करा तो पता लगा मेरे जो बॉडी के अंदर से वो पाइप आती है ब्लेडर के नीचे, उस पाइप के अंदर सुकड़न है। तो वहाँ पे वो सुकड़न है। तो डॉक्टर ने बोला वैसे तो आपकी यंग एज है, हम एक और बार OIU कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब वो गारंटी नहीं है, उसका कुछ नहीं है, क्योंकि ये मांस है, उसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। तो फिर मैंने सोचा कि इस मंडे को मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। लेकिन जब मैं घर पे गया तो मैंने सोचा कि अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो डॉक्टर ने कहा अगर इसको कट करोगे दोबारा वो आ जाएगा 2 महीने बाद। इसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। जो लास्ट इसकी इलाज है एलोपैथी वगैरह में, उसका इलाज है यूरेथ्रोप्लास्टी। डॉक्टर ने बोला कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसका भी रिकरेंस रेट है, ये आपको दोबारा होगा और ये बहुत खतरनाक प्रोसीजर है, मतलब जो भी यूरेथ्रोप्लास्टी है। और जो ये बीमारी थी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, ये बीमारी इनक्योरेबल है मेडिकल साइंस में, इसका कोई भी क्योर नहीं है। मेडिकल साइंस इसको बोलती है वंस अ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर। मुझे FOLJ चर्च के बारे में ऑनलाइन पता लगाया, मैं रील्स देखता रहा था तो मुझे डिक्लेरेशन के बारे में पता लगा जो अपोस्टल जी करते हैं। तो मुझे सुन के मतलब जो वो टीचिंग्स देते थे इन डेप्थ में, हम वर्ड्स तो पढ़ते थे लेकिन वो बॉडी में पढ़ते थे। परमेश्वर के दास जो वचन कराते वो स्पिरिट में कराते हैं। जब वो वचन मैंने सुने तो मेरी स्पिरिट में बात हुई। तो फिर मैं यहाँ चर्च में आने लगा। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ सोनीपत से, ताकि मैं आगे की सीट पाऊँ, डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और उनको सुनता रहूँ। तो फिर मुझे समझ आया अपोस्टल जी के वचन से कि मांगते मत रहो, मांगते मत रहो, उसको जानो। जब मैं परमेश्वर के दास के पास आया तो मैं परमेश्वर में और बढ़ता चला गया। सिर्फ 2 महीने के अंदर डिक्लेरेशन ने मेरे अंदर विश्वास डाला कि हाँ ये चीज़ हील हो सकती है। तो मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ परमेश्वर ही था कि मुझे कुछ नहीं करवाना परमेश्वर, अपने शरीर पे कोई चाकू कुछ नहीं चलवाना, मुझे तू हील करेगा परमेश्वर। से मैंने ये बोला कि परमेश्वर मैं अपना जीवन पहला स्थान तुझे देता हूँ, सब पैसा सब नौकरी सब बाद में मेरे जीवन में सबसे पहले तू है परमेश्वर। मैं घर जाता था तो मैं डिक्लेयर करने लगा परमेश्वर का वचन, रात को दिन को। जब मैंने परमेश्वर को बोला कि मैं आप पहला स्थान आपको देता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कब हील हुआ। मैं सोचता था गर्म महसूस होगा, मुझे एक दिन से गिर जाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता रहा मुझे ये नहीं पता लगा मैं किस टाइम हील हो गया। फिर मैंने फ्राइडे को डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को मैं रिपोर्ट लेके गया, तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं हील हूँ, मेरे को परमेश्वर ने चंगा कराया। लेकिन यूरोफ्लोमेट्री मेरा कराया गया, मेरा बिल्कुल सिंपल रिपोर्ट आई, बिल्कुल ओके रिपोर्ट आई, मेरा बहुत कोई भी रुकावट नहीं किसी भी तरह की, और मैं बिल्कुल हील हूँ। तो डॉक्टर भी अचंभित हुआ, डॉक्टर को भी शौक हुआ कि हो कैसे सकता है, और डॉक्टर भी जिस चीज़ से अचंभित है जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है होना, वो मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ करके दिखाया जब मैंने उसको पहला स्थान दिया है। और अब मुझे पता है वो कभी भी मुझे नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा रुकावट जो डॉक्टर हील नहीं कर पा रहे थे, जो डॉक्टरों से हो नहीं सकता था, मैं वो मेरे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने मुझे हील करके दिखाया है। मैं और परमेश्वर का बहुत शुक्रिया करता हूँ। 2024 की बात, अब 2025 में दोबारा उसको साल के करीब बाद दोबारा फिर यही दिक्कत होगी। उसकी जो बाथरूम की नाड़ी थी वो अंदर से सिकुड़ गई और बाथरूम स्लो होना शुरू हो गया। बेटे ने मेरे से बताया भी नहीं, फिर मम्मी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और वो गया, उसने बताया, डॉक्टर ने उसको एडमिट किया और बताया कि आपकी बाथरूम की नाड़ी में दिक्कत है और ये बेइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, इसको ठीक करेंगे फिर ऐसी हो जाएगी, ठीक करेंगे फिर ऐसी हो जाएगी।
लेकिन मेरा विश्वास खुदा पर था और मेरे बेटे ने भी प्रार्थना किया। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और उसके जीवन में वचन ने कार्य किया और प्रभु ने उसे संपूर्ण रूप से चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा बेटा चंगा है। सब बहन भाइयों को जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास को और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो उसने मेरे जीवन में करा और मेरा जीवन बदला। सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरी कलीसिया का, अपोस्टल जी का।